वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बोर्ड्स 27 में 12th क्लास में अगर तुम हो तो ये बोर्ड्स में क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुम इस वीडियो पढ़ते हैं लुकास टेस्ट। जो लास्ट वाले होगा वो तो प्रेडिक्शन है कि आएगा, इस बार आएगा। लुकास टेस्ट होता है, मेजर करता है डिग्री ऑफ अल्कोहल को। अब डिग्री ऑफ अल्कोहल्स क्या होता है पहले तुमको लिए जानना जरूरी है। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल्स बहुत टाइप्स का होता है। 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है, या 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो अब डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आर है, CH2 है और OH है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। इसको घेर दो जिससे OH अटैच, जिस कार्बन से OH अटैच घेर दिए तो डायरेक्टली एक से ही कार्बन से अटैच है। आर मतलब कार्बन एटम। अगर मान लो कि ये ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ OH से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन एटम हुआ। और अगर मान लो कि आर है, CR है, और यहाँ भी क्या है, आर है और OH है, तो 3 डिग्री कार्बन एटम हुआ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना कि ये अटैच होता है। अब होता क्या है कि अगर 1 डिग्री कार्बन से अगर करवाते हैं और ZnCl2 और HCl अगर है साथ में, लुकास टेस्ट का रिएजेंट भी इंपॉर्टेंट है, बिहार में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, या अगर CBSE से है तो इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है आपके पास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेगा क्या कि ये नो टर्बिडिटी। तो अगर कोई टर्बिडिटी नहीं होगा, मतलब इसमें अगर अल्कोहल में अगर एक ड्रॉप डाल देते हैं ZnCl2 का और साथ में एसिल का ड्रॉप डालते हैं, और कोई गंध की तरह नहीं हुआ, फटा नहीं, जैसे कि अगर सेपरेट करते हैं हम लोग का, अगर कोई मिल्क है और मिल्क में अगर विनेगर डालते हैं तो सेपरेट हो जाता है, पनीर जिसे हम लोग बनाते हैं वैसे अगर सेपरेट नहीं हो रहा, टर्बिडिटी बोलते हैं, स्मेल भी बोल सकते हैं। तो अगर कुछ चीजें नहीं हो रहा है, नो टर्बिडिटी हो रहा है, तो 1 डिग्री होगा। अगर यही रिएक्शन इससे करवाते हैं ZnCl2 और साथ में अगर HCl हो रहा है, और टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट, टर्बिडिटी ध्यान रखना है, टर्बिडिटी आफ्टर कितना है वो, 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट। तो अगर होता है तो ध्यान से रखना है कि ये क्या होगा, टर्बिडिटी होगा, और सडनली टर्बिडिटी हो जाए, मतलब इमीडिएटली टर्बिडिटी हो जाए। मतलब अगर मान लो कि ZnCl2 अगर पुट कर रहे हो और साथ में तुम HCl पुट करो और तुरंत टर्बिडिटी हो जाए, मतलब इमीडिएटली क्या हो जाए, इमीडिएटली क्या हो जाए, इमीडिएटली क्या हो जाए, टर्बिडिटी अगर हो जा रहा है। तो ध्यान रखना है, टर्बिडिटी अगर हो जा रहा है तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो 3 डिग्री अल्कोहल्स का एग्जांपल होगा। प्रोडक्ट में भी ध्यान रखना है कि क्या करता है, क्या है कि ZnCl2 OH को किसमें कन्वर्ट कर देता है, Cl में कन्वर्ट कर देता है। तो CH2 का बन जाएगा, Cl बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, RCH, और यहाँ क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। और सेम एज की R है, अगर R है यहाँ पे ऊपर भी अगर R है तो यहाँ Cl बन जाएगा। तो प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीमन टीमन रिएक्शन। तो रीमन टीमन रिएक्शंस में क्या होता है कि पहले इसका इलेक्ट्रोफाइल ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है इंपॉर्टेंट है। CCl2 इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बेन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, एसर्शन रीजन में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्या होगा इसका, बेंजीन होगा, और साथ में इसका नाम जो होता है बेंजल क्लोराइड नाम होता है, जो कि इंटरमीडिएट होगा रीमर टीमर का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका रिजेंट क्या होता है, क्लोरोफॉर्म विथ क्या होता है, एक्वस NaOH होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब रिएक्शंस करवाते हैं इसका, कि अगर ये फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन किससे करवा देते हैं, CHCl3, ये क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, साथ में NaOH लेते हैं और H+ भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो बन जाता है, पहले क्या बनता है, बेंजोनोइक, यहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजल क्लोराइड बन जाता है, EH और CHCl2 बन जाता है यहाँ पे। इसको फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम लोग, तो देन क्या बन जाता है, बेंजल, क्या बन जाता है यहाँ पे, और OH बन जाएगा और CHO बन जाता है यहाँ पे। तो इसका नाम होगा सैलिसल डिहाइड, क्या बन जाता है, सैलिसल अल्डिहाइड बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। सैलिसल डिहाइड बोलते हैं, सैलिसल डिहाइड बोलते हैं इसको। ये चीजें आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जो कि रिएक्शंस में आता है, बोर्ड्स में आता है। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर मूव करते हैं, आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। एक से एक रिएक्शन है जो इस बोर्ड में से पांच में से पांच कोई एक ना तुमसे पूछेगा बोर्ड में, तुम शुरू से अंत के लिए देखो। और तुमका चेन से 4 नंबर अगर देख ले तो 3-4 मिनट वीडियो तो पक्की हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि अल्काइल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ईथर। ईथर किसको बोलते हैं, जब ROOR दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर कार्बन होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, तो उसको हम लोग ईथर बोलते हैं। इसका रिएजेंट क्या होता है, RO-Na+, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि CH3O-Na+, इसको हम लोग ईथर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। या हो जाएगा इनफैक्ट CH3O-, या ये हो जाएगा इस टाइप का, अगर रहेगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन और सोडियम रहेगा, पोटेशियम इनफैक्ट हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो इसका रिएक्शन कैसे दिखते हैं हम लोग, तो अगर मान लो कोई कार्बन एटम है जो R है, और CH2 यहाँ Cl है, और साथ में क्या है CH3 अगर O-Na+ है,
तो होगा क्या, यहाँ से ये अटैक करता है SN2 को फॉलो करेगा, तो एक ही स्टेप में कोई अटैक करेगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो बनेगा R CH2 क्या बन जाएगा O माइनस और CH3 बन जाएगा और साथ में NaCl भी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, गेट इट समझ में आ गया। इसी में इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर मान लो कि CH3 है, CH3 है यहाँ पे और क्या है CH3 है, यहाँ Cl है, गेट इट। ये अगर मान लो कि CH3 OH माइनस है, तो आपको चैलेंज है कि ये आप बना के मुझे दिखाइए। और देन CH3 है, ऊपर क्या है CH3 है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से जो कि पूछता है ऑब्जेक्टिव में आपको, अगर बिहार बोर्ड में है तभी भी पूछेगा, अगर सीबीएसई के लिए है या स्टेट बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके लिए पढ़ना चाहिए। और आपका कहा CH3Cl हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहले में क्या होगा, चूंकि SN1 SN2 रिएक्शन अगर आप पढ़े होंगे तो 3 डिग्री रिएक्टिविटी नहीं होता है, देखो 3 डिग्री है ये चीज, देखो तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो अगर ये आप बना दीजिएगा, यहाँ मान लो कि तुम Cl अटैक किए और यहाँ से का अटैक किया, Cl अटैक हो गया, यहाँ से हटा, तो तुम प्रोडक्ट में ये बनाओगे, अब बोलोगे सर बना के तो आए थे, जो आप कमेंट में ही गाली दोगे अगर, तो CH3 और ये ऐसे बना के चले आओगे O और CH3, तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा CH3 होता है, क्योंकि लेस स्टार्ट केंद्र फिर 1 डिग्री होता है, एट द लास्ट में 3 डिग्री होता है, तो ये लेस रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए नहीं होगा प्रोडक्ट। तो होगा क्या कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यहाँ से H होगा और यहाँ से OH होगा, प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट इसका बनेगा CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये अब बनेगा। अब ये वाला जो है, ये चूंकि अब 3 डिग्री नहीं है, ये देखोगे तो ध्यान से 3 डिग्री नहीं रहा बल्कि कैलोरी कम हुआ, तो ये इस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे बन जाएगा CH3 और क्या बन जाएगा CH3 और क्या बन जाएगा O माइनस और यहाँ हो जाएगा CH3। तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये बनता भी है, ये चीजें ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या करता है कि रिवर्स रिएक्शन दे देता है, जैसे कि अगर मान लो तुमको मैं बताऊं, तो हो सकता है इसमें पहले प्रोडक्ट दे दे, बोला कि CH3 O CH2 और यहाँ CH3 है और NaCl दे देगा ऐसे करके। रिवर्स प्रोडक्ट इसमें बहुत पूछता है, यहाँ NaCl लिख देगा, यहाँ सॉरी NaCl लिख देगा ऐसे करके, और बोले कि A प्लस बी क्या होगा आपको बताइएगा। तो आप जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो और लिख लो। लेस नंबर जिधर कार्बन एटम होगा, लेस नंबर जिधर कार्बन एटम होगा, उधर ही हेलोजन एटम को लगा दिए क्लोरीन को। तो इधर देखो एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, जहां लेस है इसके साथ क्या कर अटैच कर देंगे, तो CH3Cl हो जाएगा। अब बाकी के सारे के साथ क्या हो जाएगा, सोडियम लगा देंगे। तो ये रिएक्शन हो गया। तो रिवर्स भी देता है, इंपॉर्टेंट है विलियम्स सिंथेसिस, तो वन बाय वन याद करना है, अब बोर्ड्स में आ जाएगा। अब आते हैं कॉल्वो इलेक्ट्रोलाइसिस या कॉल्वो रिएक्शंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉल्वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो कॉल्वो में क्या होता है कि ये यहाँ पे बना और यहाँ से ये बन जाता है सिंपल रिएक्शन, क्या बन जाता है OH और यहाँ का बन जाता है CH3COOH। तो ये फिनॉल को, ये फिनॉल है और ये फिनॉल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल से साइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका फेस वॉश और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो सेंड मेयर रिएक्शन, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी वैसा बोर्ड नहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता हो। तो पहले इसमें डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब वो 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन, जैसे कि मान लो कि NH2 का रिएक्शन अगर किससे करवा देते हैं डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट NaNO2 रहेगा, या और में क्या रह सकता है Na Na2 रहेगा और साथ में HCl रहेगा और टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो ये बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। तो इस रिएक्शंस को, जैसे कि यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर देखो तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या बन जाएगा N2 और Cl माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं इस वाले को। अब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन, कि इसका रिएक्शन जब किससे करवा देते हैं Cu2Cl2 से, यहाँ पे का या Cu2Br2 से करवा दे, तो यहाँ बन जाएगा, ये हट जाता है, क्या होता है ये हट जाता है यहाँ से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl, यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।